because Dr. Saab was traveling, so he couldn't make it to the studios. But ladies and gentlemen, today obviously the big news came out as well. Rameez Raja Saab has been appointed as the 36th chairman of the Pakistan Cricket Board. The news is there. उन्होंने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने पहले भी जो प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि अगर आज के दौर की क्रिकेट की बात करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा साहब से बेहतर कोई और ऑप्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगी जिसके पास क्रिकेट का इतना एक्सपोजर होगा और वो भी सारे फॉर्मेट्स का। बड़ी कमाल की उन्होंने बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। जो इनिशिएटिव्स बहुत पहले जिनका जिक्र किया जाता था कि जिस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए उस तरह के बड़े बड़े ऐलानात भी किए उन्होंने ना सिर्फ क्लब क्रिकेट की बात की, उन्होंने स्कूल क्रिकेट की बात की, उन्होंने उन दो जिनको कोचिंग स्टाफ में भी ऐड किया गया है उसको क्यों ऐड किया गया है उनके भी बारे में जिक्र किया। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डायरेक्ट करें ताकि हम भी डायरेक्शन अपनी सिमत को तय कर सकें कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया कि अभी तक की जो क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हुई है उसका जो जीपीएस है, उसकी जो डायरेक्शन है, नेविगेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि हम कंफ्यूज है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हम कहां जाना चाहते हैं, कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम कैसे मेंटोर करेंगे। उन्होंने कोचेस के हवाले से बात की जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जी पाकिस्तानी कोचेस जो है वो पहले अब यहां पर हम देख चुके हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, तो आगे मेरा ख्याल है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक फर्क वाजे करने के लिए हमें भी पता चल जाएगा। और फिर उन्होंने कोचेस के हवाले से ये भी कहा कि ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए हैं और अभी एक और पाकिस्तानी कोच जो है वो शामिल किया जाएगा एज हेड कोच प्रॉब्ली। लेकिन जहां पे विजन की बात हो रही, क्या विजन क्लियर है, जो बातें उन्होंने कही है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मजीद कि उन्होंने क्या ऐलान किए, रिटेनर्स के हवाले से उन्होंने ऐलान किए 1 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है, तो जो 190 या जितने भी टोटल अभी फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं उनका 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। वुमेन्स टीम के हवाले से भी उन्होंने रिटेनर के ऊपर बात की। फिर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग बात लगी, हमारे यहाँ पे जो हर दिल अजीज गेस्ट मौजूद होते स्टूडियो में वो भी कहते थे यार रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना उसको जनरेट करना चाहिए। तो सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने की है एक लोकल बैंक के साथ यहां पर, जो फिर पे कर रहे होंगे हमारे ये जो कोचेस हैं इनकी फीस भी, मुझे लगता है ये एक बड़ा खुशाइन इकदाम है। फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की जिसका उन्होंने कहा कि यार जब 6 टीमें पूरी करते हैं तो तब भी वो बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। फिर उन्होंने बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध में हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की कि अगर बलोचिस्तान की टीम हम बना रहे हैं तो बजाय इसके कि 50% लड़के बलूचिस्तान से वो 100% क्यों ना हो, ताकि सबको और मौके मिलें। वो जितने लोग जो परेशान होते थे जब हम डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करते थे, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल क्रिकेट की बात करते थे या रेस्ट ऑफ क्रिकेट की बात करते थे, तो हम कहते थे क्योंकि डिपार्टमेंट इतने पैसे तब भी नहीं दे सकता था। तो अब उन्होंने आज खुद ये कहा कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को मिलेंगे, विच आई थिंक इज अ हैंडसम अमाउंट एज वेल। हम ऐलान जितने भी ऐलानात हुए इनके ऊपर बारी बारी जरूर डिस्कस करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पे मुझे लगता है जरूरी बात है वो ये है कि जो लोग पीसीबी को सर्व करके गए हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके गए हैं, मैं एहसान मानी साहब की मैं बात कर रहा हूं, और जो पिछले 2-3 सालों के अंदर अमिड्स कोविड क्रिकेट हुई है, मुझे लगता है पाकिस्तान एक वो मुल्क था जिसने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के साथ हमारे मैचेस हुए हैं, जिम्बाब्वे के साथ हुए, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड यहां पर आ रही है, न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, और मेरा ख्याल है कि काफी क्रिकेट हुई है। तो एहसान मानी साहब का, वसीम खान साहब का जो किरदार है उसके ऊपर भी हमें जिक्र करना चाहिए कि जो टाइम जो उन्होंने गुजारा, जहां क्रेडिट ड्यू है उनको हम वो क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी डू दैट, ये सारे सवाल मैं रखूंगा अपने हर दिल अजीज पसंदीदा शख्सियत, इनके लाखों और करोड़ों में फैंस हैं, दुनिया ने आज तक इनसे ज्यादा तेज कभी बॉलर नहीं देखा और मैंने इनसे अच्छा इंसान भी नहीं देखा। खवातीन और हज़रात, ही इज द वन एंड ओनली, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुएब भाई कैसे हैं आप? गुड। शुएब भाई, इससे पहले कि हम रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें, मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि हम थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें जो एहसान मानी साहब ने, वसीम खान साहब ने अमिड्स कोविड पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव रखा। ना सिर्फ रिवाइव रखा, कोशिश की कि हम हर जगह जाएं भी, खेलें भी और वो भी पाकिस्तान में आए। ठीक बात है। आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू द फॉर्मर चेयरमैन, बट इस काम के लिए उनको नहीं लाया गया था। ठीक है, उनको इसलिए लाया गया था कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो पीएम साहब का विजन है उसको इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल, और उसको हमने बना के दिखाना है, और वो कहीं ना कहीं 3 साल में वो विजन पूरा नहीं हो सका। एंड आई कैनॉट ऑन द बिहाफ ऑफ पीएम मैं तो कुछ नहीं बात कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। सो अगेन
चेंजिंग ऑफ द अथॉरिटीज, दैट मीन्स द हायर अथॉरिटी वाजंट हैप्पी, ठीक है, इसलिए लाया गया। और अब जिस तरह रमीज भाई को अब लाया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उनके प्लान्स भी सुने और उनकी रेवेन्यू जनरेशन की बातें भी सुनी। मैं ये समझता हूं कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलेगी भी। और जो रमीज भाई को अब ठीक लगता है वो करें। विश देम बेस्ट ऑफ लक। और अगर देखें, तनकीद बराए तनकीद का जवाब तो कोई हल नहीं किस चीज का। बिल्कुल, आप अच्छे काम करते जाएं और अप्रिसिएशन मिलती जाएगी। लोग तनकीद करते रहे, आप अपना काम करते रहे। लेकिन शोएब भाई, चूं मैं इसीलिए रमीज भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर नहीं आ रहा था, मैं पहले ये बात जरूर अपने व्यूअर्स के सामने भी रखना चाहता था कि जहां पे हम डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका। अब कोविड के दौरान डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करा के वो वाली फाउंडेशन सेट करना मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्पीड ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि यार कि काम खत्म हो जाएगा। वो ऐसा थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिलीवरेबल्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स ये मेरे ख्याल में फारग हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ। सो अगेन मैं समझता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट नाउ फॉर अदर चेयरमैन दैट रमीज राजा नाउ, वो एक कागजी कार्रवाई पूरी होनी थी, आज वो होगी। तब मुझे लगता है कि आई थिंक ही वांट्स टू डू इट, ही विल डू इट, he has a spark and he should do it. I think आप देखें, लाख रुपया बढ़ा देना बहुत अच्छी बात है, बैंकर फ्ला के साथ आना आगे बड़ी अच्छी बात है। और देखें, एज लॉन्ग एज हमारे क्रिकेटर्स पल रहे हैं और पैसा मिल रहा है वो ठीक है, बट द मेजर थिंग इज ही वांट्स टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, ठीक है। देखें, अब रमीज भाई का ये है कि वक्त बताएगा, ठीक है, वक्त बताएगा, उनके फैसले बताएंगे कि वो कितने हद तक अपने फैसलों में ठीक थे, अच्छे थे, बेहतर थे और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड फैसले हुए। अगर नहीं हुए तो ऑब्वियसली देखो, टाइम एंड प्लेस तो सबके लिए ना है। बिल्कुल, अगर वो कर बैठे, अगर अच्छे डिसीजन कर गए, लेगेसी छोड़ गए तो फिर तो ठीक है। अगर वो ना कर पाए तो देन वक्त पे बात करेंगे। अभी उनका ये कहना कि रमीज भाई मेरे हिसाब से कैसे हैं, अब मेरे हिसाब से छोड़ें, अब वो डिलीवर जैसे करेंगे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है। और ये बात हमने पहले भी की थी, आपने कहा कि यार जब वो स्वॉर्न इन कर लेंगे एज ए चेयरमैन तो फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज का वो तारीखी दिन है। बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स हैं खवातीनों ज़ात पाकिस्तान के अंदर जिनको ये मौका मिला है, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और अल्लाह करे कि वो ये लेगेसी छोड़ के भी जाएं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने 1992 वर्ल्ड कप के साथियों का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया, मीडिया का बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अपने BOG का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। अब अगली बात के ऊपर आता हूं, अगले मरहले पे। अब ये जितनी भी बातें आज मैं रखूंगा आप सबके सामने वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं ये चाहता हूं आप राय दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब वो क्या डिलीवर कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये बात की बात है, जो आज उन्होंने बातें की उससे डायरेक्शन क्या लग रही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, एक अच्छे माइंडसेट की तरफ जाएगा, या रादर खुदा न खास्ता हम फिर 2 साल 3 साल बाद बैठ के इस तरह की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हमारे क्रिकेट की कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई GPS नहीं है, हम नेविगेट सही से नहीं कर रहे, कहां पे हमें जाना है, हमारा कोई गोल नहीं है, हम कंफ्यूज्ड हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? टोटली आई एग्री विद हिम। तो पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो भी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, क्या वो कंफ्यूजन वाली क्रिकेट खेली है? 20 years डायरेक्शनलेस। बिल्कुल, एक बार हमें पता ही नहीं था कि हम कहां डायरेक्शनलेस। तो ये आपको लग रहा है कि आप डायरेक्शन सेट कर लेंगे रमीज भाई? अगर आप देखें कि मैं 4-5 सीनियर प्लेयर थे तो वो तो बेचारे नाराज ही रहते थे यंगस्टर से। ठीक है। और एक कप्तान था तो वो उसने तो कोच ही खा गया वो 30 दिनों में 25 दिन नाराज रहता था। ठीक है। तो ये तो हालात थे, ये तो पूरी पाकिस्तान टीम को पता है। बिल्कुल। तो डायरेक्शन नहीं थी, कोई टीम बिल्डिंग नहीं थी, उसमें ये नहीं था कि यार मैंने लेगेसी छोड़ने, 5-6 बंदे छोड़ने हैं या 5-6 10-12 ऐसे हमने आइडियल छोड़ने जो आने वाली नस्लों के लिए मसले राह होंगे, ऐसे हमने कोई नहीं छोड़े। हम तो खुद एक विकेट देके बैठ गए पर्थ में यार मुझे समझ नहीं आता मेरे के यार। तो मैंने इसके बाद गया उनके पास, तो माशा जमात नमाज करा रहे थे, मैं कहा जी बैग ठीक होगी ये नमाज दौरान, फिर मैं क्या बल पर्थ के लिए ठीक, वैसे ठीक है, तो लड़ाई होगी। तो यानी कि आप इस बात से एग्री करते हो, और ये तो आपने बड़ी ठीक बात की और आपने बड़ी वैलिड एग्जांपल दिया कि यार वो फिर उस किस्म का वाकई हम डायरेक्शनलेस थे और हमने नहीं वार्म अप पे नहीं झुका जा रहा
वहां नहीं झुका जा रहा, नमाज में रुकू पूरा है, वो फिर आपको पता है कि ना तो उस नमाजों का फायदा नहीं ना यार, अगर आप जॉब के साथ सिंसियर नहीं है। चले, यू नो, वी शुड बी डिसाइडिंग दैट। हाँ, बट द थिंग इज के हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं थी लास्ट 20 इयर्स, तो आप और बस मिक्स एंड मैच तरीकों से हम काम चलाते रहे। जो कट फॉर रोल टैलेंट था उसको आगे नहीं आने दिया। अब वो कहते हैं कि 400 बंदा खड़ा होना चाहिए बाबर आजम के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, ठीक है, लेकिन बाबर आजम को उनको एतमाद देना होगा, उनको ऊपर लाना होगा, ये नहीं कर सकते। मुझे उनकी बातों तो शायद अभी ये लगा कि बाबर की सख्ती आ गई। अच्छा, मुझे लग रहा है, स्पेकुलेशन है। हाँ, नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन मैं रमीज भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कप्तान रहने दे, मेरी रिक्वेस्ट होगी। सही। और हाँ, बाकी जो सफाया करना है आपने क्रिकेट बोर्ड में वो जरूर करें। अच्छा, ये मैंने सोचा था कि मैं लेटर स्टेज पे करूंगा, क्योंकि अब आपने ये बात छेड़ दी है तो चलो हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 1992 वर्ल्ड कप के मैचेस का बहुत जिक्र किया, अपने टीम्स वालों का भी सबका जिक्र किया, शुक्रिया भी उन्होंने बड़ा अदा किया। तो अगर हम 1992 की मिसाल ले लेते हैं तो उस टाइम जो 1 in 10 थे वो इमरान खान साहब ही थे, ठीक है, और वो अगर नेट से भी किसी लड़के को पसंद करके लाए या कहीं से भी लेके आए, इट यूज टू बी हिज से। तो अगर हम उनकी मेंटोरशिप, उनकी लीडरशिप की बात करते हैं तो फिर मुझे लगता है बाबर को फ्री हैंड मिलना चाहिए। फिर तो ये इख्तिलाफ राय हो जाएगी। आप एक जगह कह रहे हैं कि जी 92 में भी हमारी कोई टीम इतनी तगड़ी नहीं थी, इंजमाम फॉर्म में नहीं थे, और फिर उसके बाद आप ये कहें कि जी खुदा न खास्ता हमें रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कप्तान को कितनी लेवरेज दे सकते हैं, तो इख्तिलाफ आ जाएगा उनकी अपनी दो बातों के अंदर। कहीं वो आधे इमरान भाई लगे, कहीं खुद लगे। मुझे कुछ बातें उनकी आपसे भी मिलती जुलती लगी। आप भी जैसे कहते हैं कि यार रेवेन्यू स्ट्रीम आना चाहिए, 400 बंदा खड़ा हो, आगे तस्वीरें खींच रही हो, सेल्फीज ले रही हो, मुझे उनकी बातें आपसे भी बड़ी सिमिलर लगी। लगता है मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन नहीं, देखें, वो ही मीन्स गुड टू पाकिस्तान। ठीक है, ठीक, इज ऑन द टफ जॉब, ही टेकन अ टफ जॉब। अब थोड़ी कंफ्यूजन थी बयानात में, जैसे आपने कहा, थोड़ी कंफ्यूजन थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं इमरान खान बनना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को मैंने भेंटी लगानी है, रिविजिट करेंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्री दैट मैं ये समझता हूँ रमीज भाई को थोड़ा काम डाउन होना चाहिए। द टिट फॉर टैट विद द मीडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, I would really say that to him. It's just not a great idea. Just be calm. मेरे से बंदा कह रहा है प्लीज बी काम। ठीक है। So, मेरे खिलाफ कितनी बातें हो रही है आजकल। ठीक है, मैंने कोई बयान नहीं दिया, तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा छोड़ो यार, अगर एक सीनियर प्लेयर ऐसा बोल रहा है तो मैं उसको क्या जवाब दूं। एक एज, उसके एज के हिस्से में जहां वो कुछ भी कह सकता है, रोज सुबह कुछ होता है, दिन में शाम में कुछ होता है। ठीक है, तो रमीज भाई को आई वुड सजेस्ट टेक इट इजी एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट। This is your tenure. This is your time. Do whatever you think is right. ठीक है, Who cares? हाँ, आप करें, आप right? अपने डिसीजन मेकिंग करें। Yeah, I'm with you all the way. I'm with him. देखिए, as long as if you're producing results, if you're not producing results, if a team is coming down like as anything, अगर साल के बाद भी टीम 7वें नंबर पे खड़ी रहती है, तो then there is a problem in the leadership with you or either with the Pakistan team. Exactly. एक चीज, साल बहुत होता है यार, साल बहुत होता है। वो तो 6 महीने की बात करेंगे, 6 महीने में इंशाल्लाह चेंज नजर आएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये 6 महीने में टर्न अराउंड करने में कामयाब, वी विद हिम रिगार्डलेस ऑफ दैट, वी आर विद हिम। एग्जैक्टली, ठीक, इज अ गुड मैन। रमीज भाई मेरा उनके साथ बड़ा हंसी मजाक वाला है। वी हैव अ लाफ्टर टुगेदर। ये हम जब भी मिलते हैं तो कभी सीरियस बात नहीं करते, तो आज बहुत सीरियस लग रहे थे, तो मैं जरा देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, रमीज भाई इतने सीरियस लग रहे हैं। वो पीसीबी चेयरमैन के रोल में आ गए ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन ही हैज अ लाइटर साइड टू हिम। ठीक है, आई वुड सजेस्ट he means good, let him do things with his style. अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो बोर्ड में फारिग करना चाहते हैं, वो समी बर्नी को उन्होंने बड़ी लगाई, उन्होंने कहा कि 90% मुझे फारिग करना, तो सबसे पहले समी बर्नी जाएगा। तो आई थिंक ही इज डेड राइट ऑन दिस वन। सो तो वसीम खान है क्या बनेगा, आई थिंक ही इज गोना सर्व टिल नेक्स्ट 2-3 months, आई थिंक, बिफोर ही विल सैक हिम। चले, सही है, जबरदस्त हो गया। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है खवातीनो। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रमीज भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भी जिक्र किया कि मैंने ये रोल क्यों ऑप्ट किया। उन्होंने कहा कभी इंसान तनहा भी खड़ा होता है, अपने आप को चैलेंज करता है, और उन्होंने कहा कि मैं उम्र के जिस भी हिस्से में हूं, आई विल चैलेंज माई सेल्फ एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मीन गुड फॉर पाकिस्तान एंड डिलीवर गुड फॉर पाकिस्तान। उसी के साथ लेकिन उन्होंने एक और बात भी बोली, उन्होंने कहा हमें अपनी कोचिंग को भी रिविजिट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमने टारगेटिंग कोचिंग कभी की ही नहीं है। अगर आज 3 रिस्ट स्पिनर चाहिए या 4 ओपनर्स चाहिए तो मेरे पास लड़के ही नहीं है। फिर जिस पे टीम के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि यार 90% प्रीटी मच टीम यही होनी थी, 1-2 नाम है जिनके ऊपर इख्तिलाफ है, वो नाम उन्होंने जाहिर बात है नहीं मेंशन किए, लेकिन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वी विल हैव वन मोर गेस्ट ओवर हियर इन द स्टूडियो विद अस एज वेल। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज से मौजूद है द लेजेंडरी मिस्टर शुएब अख्तर, और अभी अभी
खवातीन हज़रात, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के यासिर हमीद साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। कहाँ रह गए थे आप? मैं ट्रैफिक में फंस गया। अच्छा, आप ट्रैफिक में फंस गए थे। यासिर भाई, क्योंकि अभी पहला पोर्शन कॉन्वर्सेशन का आप नहीं सुन सके अनफॉर्चुनेटली, तो मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूं आपको और शुएब भाई की तरफ वो सवाल भी पोज करता हूं जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा था। जी जी प्लीज। उसमें यह था, रमीज साहब ने ये कहा था, जो हमारे न्यूली इलेक्टेड 36वें चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि उन्होंने कहा कि हमने कभी टारगेटेड कोचिंग नहीं की, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर आज मुझे 3 रिस्ट स्पिनर चाहिए या 4 ओपनर्स चाहिए तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो प्रीटी मच जो टीम बननी थी वो यही बननी थी और हमें रीविजिटिंग करनी पड़ेगी कोचिंग। और कोचिंग के अगर हम अभी पास भी देखें तो उन्होंने वकार यूनुस और मिसबा की तारीफ तो उन्होंने जरूर की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि हमें कोचिंग रिविजिट करने की जरूरत है। ठीक है, देखें जो भी आइडियाज हैं रमीज भाई के वो इंप्लीमेंट कराएं, राइट और रॉन्ग जो भी है उसके रिजल्ट बाद में ही आएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अपना विजन इंप्लीमेंट कराएं, आइदर इज राइट और रॉन्ग, दैट टाइम विल डिटर्मिन दैट। ठीक है, डिटर्मिन तो टाइम करेगा और कोई घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल अपना फैसले करें। और आज बड़ा टिट फॉर टैट लगे मुझे, तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं इस तरह रन करना तो बिल्कुल करें। हमारी सपोर्ट साथ होगी क्रिकेटर्स की उनके साथ और हम सपोर्ट करेंगे उनको, और इसलिए करेंगे कि बाय फार 50-60 टेस्ट मैच खेला हुआ पहला कोई टेस्ट क्रिकेटर आया है। बिल्कुल ठीक है, तो प्लस उनके पास एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है कमेंट्री का, फिर उनके पास दुनिया जहान में उन्होंने विजिट किए हुए हैं, मैचेस खुद देखे हैं, जो सारी कंडीशन देखी हुई है, क्रिकेट देखी हुई है, क्रिकेट को इवॉल्व होते देखा है और दूसरी टीमें कैसे इवॉल्व हुई, क्यों इवॉल्व हुई उनको पता है। और जो उनके जहन में है ड्रॉप इन पिचेस का लेके शॉप मैनेजमेंट तक के मैनेजमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए और टारगेटेड कोचिंग तक अब बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास एक पूल ऑफ टैलेंट होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और अपना विजन इंप्लीमेंट कराएं, आई एम विद हिम ऑल द वे। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। यासिर भाई, यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर टारगेटेड कोचिंग नहीं हुई? क्या वाकई रिविजिट करने की जरूरत है? क्योंकि हम जब भी खिलाड़ियों के हिसाब से बात करते हैं तो हम कहते हैं यार फॉरेन कोच को ले आओ, हम कहते हैं कि इस कोच को ले आओ, ये बहुत बेहतर खिलाड़ी था तो अच्छा कोच बन जाएगा। हम खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की बात जरूर करते हैं, कोचेस की ट्रेनिंग की बात तो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में किसी ने की नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखें, जो पॉइंट्स रमीज भाई ने आइडेंटिफाई किए हैं, ऑब्वियसली उनकी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि उनकी लर्निंग है इस गेम की। ठीक है, उन्होंने खुद बोला कि यार दो जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, एक क्रिकेट मैनेजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उनके 40 साल इसमें गुजर गए। ठीक है, प्लस द गुड थिंग अबाउट हिम कि उन्होंने ही वाज वेरी प्रिसाइज्ड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पॉट ऑन थे, टोन उनकी क्लैरिटी थी उनके आंसर्स में, रिप्लाईज में। और जिस तरह आते ही उन्होंने उन्होंने ऐलान किया कि यार जो रिटेनरशिप है 1 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं, तो मतलब इट्स अ बिग बूस्ट फॉर द क्रिकेटर्स। वी आल्सो क्रिकेटर, वी नो दैट कि किस तरह वो किन मुश्किलात से गुजरते हैं क्रिकेटर और किस तरह वो फील कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने जो बात की वो अनसंग हीरोज की बात, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और उससे ज्यादा क्लब क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, क्लब क्रिकेट ऐसी जगह है जहां पे प्लेयर आता है। यासिर भाई, ये मैं आपको बताता जाऊंगा उन्होंने कौन सी बात की है। जो जिस सवाल पे जो मेरा सवाल है आपसे, वो सवाल ये है कि क्या जो पिछले 20 सालों की 15 सालों में जो कोचिंग थी उसको वाकई रिविजिट करने की जरूरत है? क्या जिस किस्म के खिलाड़ी हमें चाहिए थे, जिस किस्म के खिलाड़ी हम या जिस किस्म का टैलेंट हमें रिक्वायर्ड था, हम नहीं प्रोड्यूस कर सके? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोचेस की ट्रेनिंग के हवाले से कोई बात नहीं होती? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मैं कहता हूं कि क्वेश्चन मार्क होता है समटाइम्स। एट टाइम्स कोचेस की जो मेंटालिटी है उस पर मुझे भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आई वोंट नेम कोच। क्या सवाल क्या होता है, कुछ शेयर तो करें ना। नहीं, मतलब देखिए, मैं ये समझता हूं, इसका मतलब रमीज भाई सही कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोचेस को भी समझना पड़ेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिटनेस। ठीक है, वो है जो बेसिक्स हैं प्लेयर के, अगर वो उस पे ही आपका जब प्लेयर आता है ऊपर, उसकी बेसिक्स ठीक नहीं है। हमारे 50% प्लेयर्स की बेसिक्स ही ठीक नहीं होती। ठीक है, अगर आप बैटिंग की मुझसे पूछो तो मैं आपको इस वक्त जो टीम में खेल रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं यार इस प्लेयर में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बल्ला आपका निकल रहा है यार, आपको पता नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में।
आपकी ऑफ की प्रैक्टिस बड़ी ठीक थी ना असल में। ऑफ की कुछ चीजें अभी समझ आई हैं। हाँ, ठीक है, इंसान सीखता है। सही ठीक है, ये एक लर्निंग जो लाइफ है, इसमें आप सीखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। स्पिनर्स को मैं फंसता रहा हूं अपने खेलने के टाइम में। अब मुझे इतनी क्लैरिटी होगी कि स्पिनर पे मैं किसी भी बच्चे को मैं बता सकता हूं यार कि आप इस टांग को क्लियर कर दो, ठीक है, फ्रंट लेग को। दुनिया का कोई स्पिनर आपको आउट नहीं कर सकता, चाहे वो तीसरा भी कर दे। आपकी ये टांग क्लियर होगी, खत्म हो गया, आप वो क्या करेगा? आप तो ये बात बाउंसर तो कर नहीं सकता। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो दुनिया के सारे क्रिकेटर्स को भी समझ आ गई होगी ना, फिर क्यों स्पिनर्स विकेट ले पाते हैं? मुझे ये बात बता दें फिर। देखें, स्पिनर्स तो अपनी क्वालिटी से भी लेते हैं ना विकेट। अब हम लोग तो नेचुरली स्पिनर्स को अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, स्पिनर थोड़ी सी गलती करेगा, थोड़ी सी फ्लाइट देगा, निकल के हम एक्स्ट्रा कवर मार देंगे। ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा आगे करेगा, लेग स्टंप पे करेगा, काउ कॉर्नर मार देंगे। ठीक है, ये चीजें तो हम लोगों ने इजाद की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब एक आपको स्पिनर अच्छे बॉल करता है, फंसाता है, तो यहाँ से फंसाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका भी हल है। देखिए, हर चीज का हल है, लेकिन हल किस चीज से? आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप T20 की क्रिकेट अडॉप्ट करोगे मेंटली, यंगस्टर्स अगर T20 की क्रिकेट अडॉप्ट करेंगे कि यार हम फ्रेंचाइज की टीम में आ जाएं, हम KPL में आ जाएं, हम PSL में आ जाएं, क्रिकेट वही बहुत रही है पाकिस्तान में, अब जाहिर सी बात हो, ये सोचेंगे। देखें, सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है, इनको बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को अडॉप्ट इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सीधा कंटेम्प्रेरी वेज पे जाएं, आपको पता ही नहीं बेसिक्स क्या है। ठीक है, मैं आपके बात से एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं, मैं आपको बताऊंगा। शुएब भाई की तरफ आऊंगा यहाँ पे। शुएब भाई, अब जो रमीज भाई ने आज बात की, उन्होंने बेसिक्स के हवाले से नहीं बात की। उन्होंने कहा कि यार लेट योर DNA डू द रेस्ट ऑफ द वर्क, और जो 10% की इंप्रूवमेंट हमें चाहिए वो हम आपसे ले लेंगे। तो यहां पे जो यासिर भाई का कहना है कि यार आप बेसिक्स अपने ठीक कर लें, वो कहते हैं लेट योर DNA डू द वर्क। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दफा ये जुमला दोहराया है। इसका मतलब आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप बॉलिंग कराते थे, तेज कराते थे, आपका एक इंस्टिंक्ट था, तो वो DNA से काम करवाना चाहिए, या जो 10% चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? हाउ डू यू थिंक दैट वी नीड टू फिक्स दीज बेसिक्स? बेसिक्स पहले तो आपको ऐसे कोचेस लाने पड़ेंगे, ऐसी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी जो ये ना कि ये मैंने लड़का पिक करके आपको दे दिया। एक सिस्टम डेवलप करें, उसमें ऐसे लोग आए जो सिस्टम को रन करें, ठीक है, और उसमें ऐसा पूल ऑफ टैलेंट इकट्ठा करने में कामयाब हों जिससे आपको ये आइडिया मिल सके, या आपको इतने नंबर्स मिल सकें कि यार हमें 2 ऑलराउंडर्स चाहिए, हम ये उठा सकते हैं, हम 2 स्पिनर चाहिए, हम ये उठा सकते हैं। टेक्निकली जहां पे जो बात करें, टेक्निक की बात जो कर रहे हैं, जो बेसिक्स की बात कर रहे हैं, वो तो बेसिक्स तो आप ऐसे प्लेयर उठा के लाओ ना जो इंटरनेशनल क्रिकेट में करामत साबित हो। बिल्कुल। अब T20 और T20 खेलेगा ना। अब T20 वाले को वनडे खिलाते हो, वनडे वाले को टेस्ट मैच खिला देते हो, तो सिलेक्शन ठीक करो, एक बात ये। फिर दूसरा, ऐसे लोग लाओ जो आपको ऐसा पूल ऑफ टैलेंट लेके दें जो आपको हर जगह पे मदद कर सके। दूसरी बात यह कि देखिए, प्रॉब्लम्स इन हैंड बहुत ज्यादा हैं विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारी चेमगोइयां हो रही हैं आगे पीछे, हु केयर्स, बट आई रियली वांट रमीज भाई टू जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय योर राइड एंड मेक श्योर कि जो आपको ठीक लग रहा है आप वो करें। आपको बोर्ड में सफाया करना है, आप करें, बिल्कुल करें, ये आपका राइट है, आपका हक है। और अगर आप लोगों से कंफर्टेबल नहीं है, आसपास के लोगों से, उनको सैक करें। ठीक है ना। यू नॉट हेयर टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यू हेयर टू गेट योर जॉब डन। एग्जैक्टली। और आई एम श्योर कि जिस वो पेस से आ रहे हैं, हालांकि पेस ही मेरी होनी चाहिए लेकिन जिस पेस से वो आ रहे हैं तो ठीक है, आई एम विद हिम ऑल द वे। एग्जैक्टली। और जो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी लगी, वो भी बड़ी स्ट्रिंजेंट बॉडी लैंग्वेज थी, एंड ही मेंट एवरी वर्ड ही सेड एज वेल। और मुझे लगता है कि जो भी उनके मुताबिक चीजें होनी चाहिए, वो मुझे लगता है उनके पास वो मौका मिलना भी चाहिए, वो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने बीच में जिक्र किया एसोसिएशंस में, चूंकि हम इतने बिजी थे सेटअप करने में, तो स्कूल और क्लब क्रिकेट को हम छोड़ गए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे लगता है प्रोग्राम देखा था शुएब भाई, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे स्कूल्स के पास अब प्ले ग्राउंड है ही नहीं, तो उन्होंने कहा हम उसको क्लब क्रिकेट के साथ सिनर्जाइज करेंगे ताकि खेलने के और ज्यादा मौके भी मिले। इससे क्या एडवांटेज होगा, ये मेरा ख्याल है खवातीन ज़ात एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। यासिर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया एसोसिएशंस में हम चूंकि बिजी रहे, रमीज भाई ने ये कहा, मैंने भी नहीं जिक्र किया, इनफैक्ट मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम एसोसिएशन में बिजी रहे तो हम स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इसलिए उन्होंने रिटेनर की भी बात की, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी अच्छी खबर थी, उसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। अब उनका मानना यह है कि यार अगर हम स्कूल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर जाके एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसके बाद एक पूल ऑफ टैलेंट हमें मिलना शुरू होगा,
जिसमें वो 3 रिस्ट स्पिनर्स अगर हमें चाहिए या 4 ओपनर्स चाहिए तो वो मिलेंगे, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ होगी, हम ऑप्ट कर सकेंगे टीमों को। बड़ी अच्छी बात थी। फिर उसके बाद उनको पता था स्कूलों का जो निजाम है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली जिन स्कूलों में हम जाते थे उनको बड़े बड़े पार्क्स होते थे, उसमें ग्राउंड्स होते थे, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन होते थे। उन्होंने कहा तो अगर ग्राउंड्स नहीं है ठीक है, मसला है, हम क्लब क्रिकेट के साथ सिनर्जाइज कर देते हैं स्कूल क्रिकेट को, तो उनको वो भी मिल जाएगा। और अगर कोई क्लब हमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान की टीम को, तो उस क्लब का सारा एक्सपेंस पीसीबी पे करेगा। अब आए जी बात करें, कैसी बात की उन्होंने, खूबसूरत, बहुत जबरदस्त बात की है। और मैं समझता हूं कि इसको अब देखें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब ये जो नीचे जहां पे आएगी ना बात, जहां से इंप्लीमेंट होगी वहां पे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए कि यार कि हमारी बात क्यों नहीं कंप्लीट हो रही, इसको फॉलो अप करना। ठीक है, एक प्लान दिया, अब उस